नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे जनपद ललितपुर की, जहां बानपुर थाना परिसर में अपर जिलाधिकारी ने चौपाल लगाकर किसानों की समस्याओं को सुनकर शीघ्र निस्तारण का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर लगभग 60 शिकायतें सुनी गई और संबंधित कर्मचारियों को शीघ्र निस्तारण हेतु आदेशित किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। जनपद ललितपुर अंतर्गत कस्बा बानपुर थाना परिसर में अपर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने चौपाल लगाकर किसानों की समस्याओं को सुनकर शीघ्र निस्तारण का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर लगभग 60 शिकायतें सुनी गई और संबंधित कर्मचारियों को शीघ्र निस्तारण हेतु आदेशित किया गया। कस्बा बानपुर में चकबंदी प्रक्रिया गतिशील है, जिसमें किसानों के चक नापे जा रहे हैं, लेकिन उक्त पैमाइश से किसान असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। उसी क्रम में आज अपर जिलाधिकारी ने चौपाल लगाकर कृषकों की समस्याओं को देर शाम तक सुना व चकबंदी के दौरान होने वाली पैमाइश को लेकर किसानों ने चकबंदी कर्मचारियों पर गलत पैमाइश करने व असरदार लोगों के बहकावे में आकर उनको ज्यादा रकवा देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान कई किसानों ने सक्षम अधिकारियों के आदेश के बाद भी लेखपालों पर पैमाइश न करने की बात भी कही। इस दौरान अपर जिलाधिकारी ने लेखपालों को सही नाप करने को बड़े शब्दों में कहा व चकबंदी की पैमाइश में खलल डालने वालों पर FIR करने को भी कहा। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम चांद खां, सन ऑफ सिकंदर खां। कहाँ के रहने वाले हो? निवासी बानपुर। अच्छा, क्या समस्या है तुम्हें? समस्या ये है, हमारी जमीन है मूल जोत, कुगा, बंदियाँ, पेड़ सब हर चीज़ पे चढ़े हुए हैं। तो उपदेश लेखपाल गए, पहले नंबर मुलाम का नापा कहीं से, फिर दूसरी दार में गए तो पूरा कुगा हमारा नापा है। जमीन है 8 एकड़, नापे आए 12 एकड़, 12.5 एकड़ जमीन जरीब लंबी और 11 एकड़ चौड़ाई। किसके लिए नाप दी? मुलाम खंगार के लिए। अच्छा। हम पहुँचे मौके पर, हमने वहाँ कई मुलाम से और उपदेश से कि भैया हमारी धरती कहाँ है। उपदेश हमसे बोले कहने लगे आज जाओ, 3 दिन बाद में धरती नपेगी। हम भगे आए और इन सब बाद फिर ना भी हमें लगाओ 9 बजे फ़ोन। हम चौरसिया की दुकान पर चाय पिए थे, उतरे से गए, उधर पथरा गद्दी करवा दी, झंडी गड़वा के। हमसे नहीं बाबू जी हमारी धरती कहाँ है। कल तुम्हारी धरती नहीं ना, कहने लगे जाओ घरे खेलो आराम से। कितने दिन पहले की बात है ये हो गई 3 महीने की बात। अच्छा, इसके बाद और कहीं आवेदन किया तुमने जी? हमने लखनऊ किया 2 बार। हाँ। और DDG साहब से बात हुई। अच्छा। SO जी को अभी 3 दिन पहले फोन आया था। SO जी बोले कल हम तुम्हारा 2 दिन में निपटोला करवाएंगे। हाँ। आज चौथा दिन लग गया, हमसे किसी ने बात नहीं की। हमने सीओ साहब को फोन लगा लो, सबको फोन लगा लो, आशा ही आशा में टांगे। और कोई दिक्कत? और दिक्कत यही है कि बस वहाँ खेत पे जाएंगे, जान से मरने की धमकी देते हैं, मारने की। तुम क्या चाहते हो? हम ये चाहते कि हमारी ज़मीन हमें मिले। सर बताएं, आज जो समस्या किसान लेके आए हैं उसमें किस टाइप की समस्या ज़्यादा आपको देखने को मिली? देखिए, अभी कब्जा परिवर्तन की जो हमारी कार्रवाई है वो हमारे यहाँ पे बानपुर में चल रही है और हम लोग पूरा का पूरा किसानों के साथ में सहयोग ये करके और जितनी भी हमारी कब्जा परिवर्तन की जो कार्रवाइयाँ हैं उसको हम पूरी करा रहे हैं। क्योंकि बानपुर हमारा जो है काफ़ी बड़ा ग्राम है यहाँ पे और ग्राम में कई सारे चक जो हैं उनको हमारे जो कब्जा परिवर्तन की कार्रवाई में ये बीच में कई सारी चीज़ें मुश्किलें पुराना गांव होने की वजह से ये आ रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने स्पेशल अलग से टीमें लगाई हुई हैं। हमारे 4 ACO यहाँ पे हमने बढ़ाए हैं और अभी हम इसमें और टीम बढ़ा करके और जल्दी से जल्दी हमारा जो बानपुर है इसमें हमारी चकबंदी की कब्जा परिवर्तन की कार्रवाई, फिर आगे जो हमारी जो कार्रवाइयाँ हैं निगरानी की और धारा बावर की, उसको हम लोग कोशिश करेंगे बानपुर हम लोग जल्दी से जल्दी। सही पैमाइश की कई शिकायतें? ये पैमाइश की हमारे यहाँ पे कई इसमें शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि कई बार सेक्टर की दोनों अलग अलग सीटों के होने के कारण वहाँ पे ये शिकायतें वहाँ पे आ रही हैं। तो इसमें हम लोगों ने ये प्रबंध किया है कि हमारे CO साहब और हमारे ACO साहब उस जगह पे मौके पे जा करके और जो अलग अलग सीटें हमारे अलग अलग लेखपालों को दी है उन सबको एक साथ ले जा करके उनकी सारी सही पैमाइश कर देंगे, ताकि हमारे जो किसान हैं उनको पूरा लाभ मिल सके। सर सुनने में आ रहा है कि जो ग्राम सभा की भूमि निकल रही है या जो खाली भूमि है उसमें लेखपाल द्वारा उसको चिन्हित नहीं किया जा रहा है, आसपास के किसानों को नाप रहे हैं। नहीं, इसी वजह से हमने वो उनको अलग से चिन्हित कर रहे हैं और उसमें चिन्हित करके जो भी हमारी न्यायिक प्रक्रिया के अंदर में कार्रवाई है उसको हम लोग करवाएंगे। लोगों को कम रखवा दिया जा रहा है, सुनने को आ रहा है। नहीं, इसीलिए मैं बताया ना, यहाँ पे हम लोग लगातार अभी मेरी ये करीब 3 या 4थी चौपाल यहाँ पे बानपुर में है और यहाँ पे हम लोगों को लोगों के बीच में इसीलिए सुन रहे हैं ताकि यहाँ पे लोगों को हमारे यहाँ पे ललितपुर इतनी दूर आने की जरूरत ना पड़े और जो भी अगर उनकी कहीं भी पैमाइश कम हो रही है या कहीं पे उनकी दोबारा पैमाइश की जरूरत पड़ रही है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे करवाएंगे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर अभिनंदन द्वारा साप्ताहिक परेड के दौरान पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड पर परेड का निरीक्षण किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। मिर्जापुर में पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर अभिनंदन द्वारा शुक्रवार की साप्ताहिक परेड के दौरान पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड पर परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड के निरीक्षण के उपरांत जवानों को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए दौड़ लगवाई गई। तत्पश्चात परेड में शामिल जवानों में एकरूपता व अनुशासन बनाए रखने के लिए ड्रिल कराई गई। साप्ताहिक परेड के दौरान PRV 112 व थानों के वाहनों को चेक किया गया तथा उपकरणों के रखरखाव हेतु व उपकरणों से घटनास्थल को सुरक्षित करने का अभ्यास कराते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। मिर्जापुर में जनाब सड़क शहीद शाह का सालाना उर्स बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जायरीनों ने बाबा के दरबार में चादर पोशी कर अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। मिर्जापुर में हर साल की तरह इस साल भी जनाब सड़क शहीद शाह का सालाना उर्स बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मिर्जापुर जनपद के अहरौरा नगर स्थित टिकरा खरंजा में जनाब सड़क शहीद शाह का सालाना उर्स में जायरीनों की लग रही है भारी भीड़। जायरीनों ने बाबा के दरबार में चादर पोशी कर अमन चैन के लिए मांगी दुआएं। जनाब सड़क शहीद शाह बाबा की दरगाह से गागर उठाया गया, जहां पूरे नगर में घूमते हुए सड़क शहीद शाह के दस्ताने में समाप्त हुआ। सालाना उर्स क्यों मनाया जाता है? देखिए ये हम लोग ये कदीमी उर्स है और बहुत ज़माने से चला आ रहा है। ये एक बुज़ुर्ग का आस्थाना है और लोग दूरों दराज से चलकर आते हैं। यहाँ पे अपनी मुरादें, अपनी मिन्नतें, यहाँ जो सवाली आता है उसका सवाल पूरा होता है। ये अल्लाह की वली का आस्थाना है, यहाँ से कोई खाली नहीं जाता है और यहाँ पे इत्तेहाद अखलाक इख्वत का पैगाम मिलता है। मोहब्बत के साथ हिंदू मुस्लिम सबको ये एक पैगाम मिलता है कि हमें और सारी हिंदुस्तान के मुसलमानों के एक और नेक होकर रहना चाहिए। हक का पैगाम देता है, अखलाक का पैगाम देता है। ये उर्स मुबारक हम सबको एक पैगाम देता है कि अखलाक और मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह की वली के बारगाह से यही पैगाम मिलता है। सालाना उर्स क्यों मनाया जाता है? सालाना उर्स ये सदियों से आ रहा है और हम अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ज़िंदगी हयात में रहेगी मनाई जाएगी इंशाअल्लाह। और यहाँ से गगरी ये सड़क शाह शहीद बाबा हैं जो यहाँ बसे हैं, इन्हीं का उर्स मनाया जाता है और इंशाअल्लाह गगरी भी उठेगा। पूरे नगर मोहल्ले में, पूरे पंचायत में ये घूमेगा और यहाँ पर ला के ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद क्या कोई प्रोग्राम रखा? जी प्रोग्राम है, जलसे का प्रोग्राम। एक दिन जलसे का प्रोग्राम होता है जिसमें दावत इस्लामी के लोग भी आते हैं, मुबल्लिगान लोग भी आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम आते हैं, बड़े बड़े शायर इस्लाम लोग आते हैं और हमारे मदरसे जामिया शहीदिया नूरुल उलूम के तलबा इकराम भी उसमें हिस्सा लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफीउल्लाह अंसारी अत्तारी। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। मिर्जापुर जनपद के मझवा विधानसभा सीट पर आगामी उपचुनाव में सपा के प्रत्याशी ज्योति बिंद व बसपा के प्रत्याशी दीपक तिवारी ने कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। मिर्जापुर जनपद के मझवा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में आज सपा के प्रत्याशी ज्योति बिंद व बसपा के प्रत्याशी दीपक तिवारी ने आज कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। नामांकन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर है। मतदान 13 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगा। आज मिर्जापुर कलेक्ट्रेट में नामांकन के दौरान गहमा गहमी का माहौल रहा, जिसमें सपा के प्रत्याशी ज्योति बिंद और बसपा के प्रत्याशी दीपक तिवारी ने अपना नामांकन दाखिल किया। क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? तो भाई हमारी प्राथमिकता मझवा विधानसभा के विकास का मुद्दा है और मझवा विधानसभा के उनके मान सम्मान का भी मुद्दा है। क्या लगता है कि इस बार जीत बीएसपी के खाते में जाने वाली है? जाने वाली है। मझवा की जनता ने तो जीत तय कर दी है। हाँ। बसपा की
सुची स्मिता मौर्या को बीजेपी ने टिकट दिया है, कितनी आप फाइट मानते हैं? मालूम नहीं कि पहले भी कोई कैंडिडेट है, अभी तक तो 2 मिनट पहले तक तो मुझे नहीं मालूम था। अब आप कह रहे हो कौन हो, तो देखा जाएगा, तो मझवा की जनता तय करेगी। लड़ाई किससे मानते हैं, सपा से या बसपा से? किससे आपकी फाइट रहेगी? भाजपा और सपा पहले आपस में लड़के आएगी, कौन दूसरे या तीसरे पे आएगा। पहले पे नहीं है, दोनों। पहले रमेश बिंद पे दांव लगाती है सपा, फिर उनकी बेटी पे अब दांव लगा रही है। क्या आप जमीनी खेल में? सभा में डॉक्टरों का खेल समाप्त हो चुका है, फर्जी डॉक्टर बहुत घूम रहे हैं। ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पे आप चुनाव? वो विकास का मुद्दा, क्षेत्र में विकास का मुद्दा होता है। ठीक। दाखिल कर दिया, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी मझवा विधानसभा में? क्या ऐसा है जिसको आपने सोचा है कि प्राथमिकता अगर आप जीत के पाला रहेगा? मेरी प्राथमिकता फर्स्टली हेल्थ सेक्टर में काम करना है, बिजली, पानी और शिक्षा भी सबसे पहले ही रखूंगी और साथ ही उनकी जीवन शैली सुधारने के लिए कार्य करूंगी। अच्छा ये बताइए, सुची स्मिता मौर्या को इस टिकट मिला, वो पूर्व विधायक भी रही हैं, कितनी लड़ाई आप मानती है सुची स्मिता मौर्या को अगर आने से? मेरी लड़ाई मझवा के विकास के लिए है, उनकी भलाई के लिए है, उनके नाती पोतों के लिए है, उनके बच्चियों के लिए है। और मैं मानती हूँ और मेरा विश्वास है कि मझवा के लोग अपनी बेटी और बहन को कभी निराश नहीं करेंगे। वो उसको मौका देंगे विकास करने के लिए, उसके साथ खड़े रहेंगे डट के। अच्छा कांग्रेस यहाँ पे नहीं दिख रही है, क्या कहेंगे? कांग्रेस आपको ज्योति जी लास्ट सवाल आपको क्या लगता है, जो 3 बार लगातार पिताजी विधायक रहे क्षेत्र से, कौन सा ऐसा विकास उनके कार्यकाल में बच गया जो इस बार आप करना चाहेंगे? मेरा मानना है हर नेता का अपना कार्य करने का तरीका होता है। उस कार्यकाल में जो भी उस टाइम पे ज़रूरतें थी, मेरे पिताजी ने वो सारे किए हैं। समय के साथ ज़रूरतें भी बढ़ती हैं और काम भी बढ़ते हैं। जैसे कि जो जितना भी सब मेरे पिताजी ने किया था वो सब अच्छा था। मैं उनके नाम के साथ ही आगे बढ़ के उनके काम को और बढ़ाऊंगी। ठीक, थैंक यू। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक झलक देखने को भारी भीड़ उमड़ी। लोग विद्युत टावर के साथ ही पंडाल की बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक झलक देखने को भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग विद्युत टावर के साथ ही पंडाल की बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। उनके आने के बाद तो पंडाल गेट पर ऐसी भीड़ उमड़ी कि मुख्य गेट पर तलाशी व्यवस्था ध्वस्त हो गई। लोग उनके हेलीपैड से पंडाल तक पैदल जाने की उम्मीद लगाए थे, लेकिन उनके कार में बैठते ही भीड़ करीब जाने लगी। वह हेलीपैड से कथास्थल के बजाय जगतगुरु रामभद्राचार्य के पास चले गए। बाद में उनके साथ कथास्थल पर लौटे तो भीड़ उनकी एक झलक के लिए बेताब रही। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। पट्टी के रामपुर खागल में चल रही जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की कथा के अंतिम दिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शिरकत की। देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में पट्टी के रामपुर खागल में चल रही जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की कथा के अंतिम दिन पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि लोग उनसे पूछते हैं कि बाबा जगह जगह जाते हो, चिल्लाते हो, आखिर आप चाहते क्या हो? उन्होंने कहा, भैया मुझे मंदिर में भीड़, सड़कों पर तूफान और राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। चित्रकूट के श्री तुलसी पीठ सेवा न्यास के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास के पैतृक गांव रामपुर खागल में आयोजित भागवत कथा में हेलीकॉप्टर से पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम हिंदू अब जागने लगा है, जात पात से ऊपर उठने लगा है। एक पहलवान की कहानी का उल्लेख करते हुए बताया कि उसे एक लकड़ी तोड़ने के लिए दी गई तो उसने आसानी से तोड़ दिया, 2 लकड़ी दी गई तो भी तोड़ दिया, 3 लकड़ी दी गई तो भी थोड़ी मुश्किल से तोड़ दिया, लेकिन जब 10 लकड़ी के साथ दी गई तो वह नहीं तोड़ पाया। इसी तरह अगर हम जातियों में बटे रहे तो धर्म विरोधी हमें तोड़ देंगे, अगर 2-2 रहे तो भी हमें तोड़ देंगे, लेकिन अगर सब हिंदू एक रहेंगे तो कोई नहीं तोड़ सकेगा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।